12,800 बता रहे हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल का निफ्टी का लो है 12,820 के आसपास का, तो वहां जाएगा तो देखिए बाउंस बैक करेगा, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी गिरावट देखने को मिलेगी, इतना नीचे जाएगा। लेकिन अगर जितना नीचे खुले उतने मौके बेहतर होंगे, इस तरह से आपको अपने माइंड को पोजीशन कर लेना चाहिए। रचना जी स्वागत है, बताइए आप कैसे देख रही हैं इस गैप डाउन ओपनिंग को और अप्रोच कैसी होगी आपकी मार्केट्स के लिए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और मैम। जैसे हमने पहले भी एक बार कहा था कि ये मार्केट जिस दिन भी एक्चुअल में उसको टर्न करना होगा ना, उस दिन सडनली ही करेगी। और वो तब होगा जब किसी दिन गैप डाउन हमें जो डाउ में डाउ की वजह से जो फॉल आता हुआ दिखेगा ग्लोबल की, उस डाउ अगर 500 800 जितना डाउन जिस दिन हुआ, उस दिन हम 200-250 पॉइंट अगर गैप डाउन खुले, तो दैट विल बी द डे जब हमारा नियर टर्म ट्रेंड डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन आज जो डिप आ रहा है वो उस साइज का नहीं है, ना ही हमारे यहाँ पे है 200-250 का, ना ही वहां पे है कोई 800-1000 का। सो आज का जो डिप है वो रिवर्सल कॉज करने वाला डिप नहीं नजर आ रहा। और क्योंकि इस ट्रेंड की स्ट्रेंथ बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए जिस साइज का गैप डाउन है वो यूजुअली बॉटम हो जाता है। तो करना क्या है कि वो गैप डाउन जो है उसको थोड़ा सेटल होने देंगे, और उसके बाद वो जहां से भी रिज्यूम करता हुआ नजर आएगा, सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, वहां से फ्रेश एंट्री के लिए आप देख सकते हैं। हो सकता है जिन्होंने पहले से पोजीशंस कैरी करी हो, जिन्होंने स्टॉप लॉस को ट्रेल करा हो, उनके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हो सकता है कि ओपनिंग गैप डाउन में ट्रिगर हो जाए। तो वेल एंड गुड, एक बार मनी ऑफ द टेबल लेने में कोई हर्ज नहीं है, और फ्रेश एंट्री दोबारा मिलने के डेफिनेटली चांसेस है। और इस हिसाब से अगर देखें तो निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल्स बन रहे हैं वो 12,850 और 12,800 के आसपास बन रहे हैं, 850 और 800 के बीच में। एंड टारगेट वही पहले वाला 13,100 जो है वो बरकरार रहना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो उसमें जो स्टॉप लॉस वगैरह बन रहे हैं वो 29,200, और उसके बाद अगर नीचे जाता है तो 28,750 ये वाले। लेकिन 750 वाली बात बहुत दूर की है, तो पहले 29,200 तक की बात करें। वहां वो लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाइंग आ जानी चाहिए। जहां तक मेरे टॉप कन्विक्शन कॉल की बात है तो आई स्टिक टू आईसीआईसीआई प्रू। आईसीआईसीआई प्रू ने कल जो लास्ट आवर में मूव शुरू करा है, इट्स अ फ्रेश मूव। कल उसने दिन में ज्यादातर साइडवेज मूवमेंट रखी थी मिड डे के टाइम पे, और एवरेजेस वगैरह अच्छे से लाइंड अप है उसकी। तो उसमें फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो 447 का एसएल लगाएंगे हम, माइनर डिप मिलेगा तो उसमें हम बाइंग करेंगे, और 460 एंड 65 दो टारगेट्स लेके चलेंगे। चलिए 465 के लक्ष्य में आप एक लॉन्ग कॉल आईसीआईसीआई प्रू में ले सकते हैं। हेमंत जी, पिछले 5 दिन से लगातार आपको एक अप ट्रेंड आईसीआईसीआई प्रू में आता हुआ दिख रहा है, और रचना जी की राय है कि ये आपको तेज़ी बरकरार दिखेगी। मानस जायसवाल साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब स्वागत है आपका, बताइए कौन सा है आपका टॉप कॉल फिलहाल आज के सत्र के लिए? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, टॉप कॉल के लिए अगर आज सबसे बढ़िया स्टॉक अगर कोई लग रहा है तो वो बाटा ही है। लेकिन कल मैंने उसको बीटीएसटी में दिया था, इसलिए वो उसकी जगह मैं फेडरल बैंक को रिकमेंड करना चाहता हूँ। फेडरल बैंक में भी बेहतरीन पैटर्न बना हुआ है। अगर आप देखिए तो अब हाई टॉप्स हायर बॉटम्स आपको चार्ट्स पे क्लियरली दिखेंगे, और कल स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया। तो ये तो एक क्लियर ब्रेकआउट केस है, और शायद इस ब्रेकआउट के बाद आपको फेडरल बैंक में 67 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो खरीदारी करें, 59.50 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक बात है, तो इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रखिएगा। कल ये भी बीटीएसटी आइडिया था वैसे हमारे दूसरे मेहमानों का, फेडरल बैंक और बाटा, ये दोनों ही कल आपने देखा था कमाई के अड्डे में। आखिरी आधे घंटे में हमारे सारे मेहमान सजेस्ट कर रहे थे, तो जिन्होंने कल खरीदा है उनको आज गैप अप ओपनिंग में अगर होती है तो देखिए मुनाफा भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये वो दो स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर मानस जी की नजर है। अग्रवाल साहब भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या राजेश अग्रवाल साहब हैं? चलिए तो उनके पास चलते हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है आपका, बताइए व्यू मार्केट के ऊपर, और आप कौन से आइडिया को आज बैक कर रहे हैं? मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग शैल जी, गुड मॉर्निंग साहब। बाकी जो मित्रगण पैनल में हैं सबको सुप्रभात। मार्केट की अगर बात की जाए तो देखिए जिस तरीके की बाइंग एफआईज की तरफ से खास करके चल रही है, लगभग रोज ही 4 फिगर में आती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सिर्फ नवंबर के महीने में 40,000 करोड़ के आसपास की बाइंग हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अंडर करेंट है
न केवल एफआई की तरफ से बल्कि जो पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, चाहे फिर वो चाहे वैक्सीन को लेकर के हो या माइक्रो डाटा को लेकर के हो, इवन माइक्रो में भी अगर आप देखेंगे तो जो कंपनियों के नतीजे आए वो उम्मीद से बहुत बेहतर आए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तिमाही के नतीजे इतने बेहतर आएंगे, और उस कारण से ये बाइंग देखी जा रही है। दूसरे बहुत से लोग ऐसे थे जो या तो बाज़ार में साइड लाइन पे बैठे थे कि बहुत बढ़ गया और कितना बढ़ेगा, जब गिरेगा तब लेंगे, उस टाइप के मेंटालिटी के थे, या कुछ ऐसे हैं जो हर बढ़त पे शॉर्ट कर दे रहे हैं या एफएनओ में कॉल पुट कर ले रहे हैं। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट कवरिंग आती है या अंडरटोन बुलिश होने के कारण से अभी भी इस वक्त ऊपर ही जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों को देखते हुए हो सकता है कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर गिरावट आती है तो ख़रीदारी का ही मौका रहेगा। कन्विक्शन आइडियाज़ की बात करूँ आज के लिए या बहुत छोटी अवधि के लिए, तो मैं समझता हूँ हीरो मोटोकॉर्प पे ध्यान देना चाहिए। एक तो रूरल डिमांड वैसे ही बढ़ी हुई है, फिर हमने देखा है कि 32 दिनों के जो त्योहारी सीज़न में इनकी जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साहजनक आए हैं, और इन्वेंट्री लेवल भी अगर आप देखो तो कम हो गई है डीलर लेवल पे। खास करके इस बात के मद्देनज़र कि रूरल डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि रूरल में एमएसपी हाइक्स हुई हैं, मानसून अच्छा गया है, सरकार का भी जो रवैया है रूरल डेवलपमेंट की तरफ बहुत तेज़ है, तो उस कारण से वहाँ से डिमांड और भी निकल कर आती हुई नज़र आ रही है। मैं समझता हूँ न केवल आज के लिए बल्कि इसे मध्यम अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक हमारा हिंडाल्को का रहेगा। हालांकि बॉटम लाइन में अगर आप देखेंगे तो इस बार की जो तिमाही के नतीजे आए थे थोड़े दबाव में देखे गए थे, बट वो वन टाइम लॉसेस के कारण से थे। मेटल के डिमांड एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स के, कॉपर के, दोनों के बहुत अच्छे बढ़ रहे हैं। प्राइस में इजाफा देखा गया है दामों में, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में वो भी एक अच्छा आने वाले दिनों के एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर्स तक बहुत अच्छे नंबर्स दे सकता है। तो ये दो स्टॉक्स में हमारी बाय कॉल रहेगी। मध्यम अवधि में हमारा दोनों में ही टारगेट ये है कि कम से कम मौजूदा स्तर से 15% की बढ़त हो सकती है, बट चूंकि ये कन्विक्शन कॉल है, आज के लिए खास इन दो स्टॉक्स पे नज़र रखने की सलाह दूंगा। हिंडाल्को में आपको तेजी आती हुई दिख रही है, 220